दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोल लैंड एनिमे की सबसे खूबसूरत और हमारे दिलों पर राज करने वाली खरगोश की, जिसका नाम है जीवू, जिसे सभी अपना बनाना चाहते हैं। पर यह तानसेन की कब की बन चुकी है, तो अब हम सिर्फ इसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जीवू की सभी एबिलिटीज पर डिस्कस करेंगे, ना कि जीवू की ओरिजिन पर। अगर आपको जीवू की ओरिजिन के बारे में जानना है, तो जल्दी से इस चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दे, क्योंकि मुझे जीवू का कंप्लीट ओरिजिन पता करने में बहुत मेहनत लगने वाली है। तो समझो मुझे और 20 के जल्दी से कंप्लीट करा दो। तो अब जीवू की एबिलिटीज पर डिस्कस करते हैं। तो बात करें अगर जीवू की एबिलिटीज की, तो जीवू के पास कई सारी ऐसी एबिलिटीज है जिनके दम पर जीवू श्रेक डेविल्स की टीम में अपनी अलग ही जगह बनाती है। वैसे जीवू की फाइटिंग एबिलिटीज बहुत खतरनाक है। ये करीबी मुकाबले में माहिर है। जीवू अपने पैरों को पकड़ने और जमीन या हवा में हमले करने के लिए इस्तेमाल करती है, जिसमें जीवू अपनी टेलीपोर्टेशन स्किल का बखूबी ढंग से उपयोग करती है। और हमलों के साधन के रूप में जीवू अपनी चोटी का भी उपयोग करती है। और इसी के साथ साथ जीवू तांगसेन के हिडन वेपन से भी लैस है, लेकिन वो शायद ही कभी इनका इस्तेमाल करती है। और हमने भी इनका इस्तेमाल बहुत कम देखा है, सिर्फ खास मौकों पर, जैसे बैटल अरीना में दामिंग और अर्निंग को बेबी डॉग के स्पाइडर से बचाने में। इसके बाद बात करें दूसरी एबिलिटीज की, तो वो है 8 स्टेज ड्रॉप। ये जीवू की सबसे हिंसक और खतरनाक टेक्निक्स में से एक है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। इस टेक्निक में सामने वाले पर जीवू का 8 बार वार होता है, और हर वार पहले से पावरफुल और खतरनाक होता जाता है, जो सामने वाले को डिफेंड करने का मौका तक नहीं देता है। इससे सामने वाले को गंभीर चोट लग सकती है, और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। इसके बाद आती है जीवू की चौथी एबिलिटी, जिसका नाम है रैबिट रशिंग वेव। रैबिट रशिंग वेव टेक्निक को जीवू ने खुद बनाया है, जो गुलाबी खरगोश के रूप में उसकी स्पिरिट पावर को मूर्त रूप देती है, और उसके प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने और किसी की मदद भी कर सकती है। वैसे जीवू की पावर्स काफी तेजी से बढ़ी है, जो कि दूसरे डोलुओ लेवल तक के मास्टर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जीवू की स्पिरिट बॉर्ड ने न केवल जीवू की दूसरी स्पिरिट क्षमताओं को विकसित किया, बल्कि इसने उसे एक व्यावहारिक क्षमता भी दी। उसके टेलीपोर्टेशन और अजय गोल्डन बॉडी क्षमताओं को जोड़ते हुए जंग के मैदान में उसकी क्षमताओं ने बाकी श्रेक 7 डेविल्स को भी पीछे छोड़ दिया, जो तांगसेन के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब पूरी श्रेक टीम सी गॉड के फर्स्ट एग्जाम के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब उसमें सभी के पसीने छूट गए थे, पर जीवू बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही थी। तो हम इसी से जीवू की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जीवू की सोल रिंग्स की। मैं सोल लैंड के लास्ट एपिसोड तक जीवू की और बाकी सभी की पावर बता रहा हूँ। अभी जो करंट एपिसोड्स हैं उनके हिसाब से नहीं, तो जीवू की स्पिरिट तो खरगोश की है। और अभी जो मैं सोल रिंग्स बताने जा रहा हूँ, इन सभी रिंग्स की एज 100,000 ईयर्स के अंदर अंदर है। तो इसमें पहली सोल रिंग है सेम स्पिरिट रिंग वेस्ट बो, कलर ब्लैक। स्पिरिट रिंग नंबर 2 चार्म रिंग, कलर ब्लैक। स्पिरिट रिंग नंबर 3 टेलीपोर्टेशन, कलर ब्लैक। स्पिरिट रिंग नंबर 4 पैरागॉन गोल्डन बॉडी, कलर ब्लैक। इससे जीवू अपनी बॉडी कुछ समय के लिए हार्ड कर लेती है, जिससे उसके ऊपर किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता है। वैसे हमने ये स्किल कई बार देखी है। स्पिरिट रिंग नंबर 5 सॉफ्ट बोन्स लॉक, कलर ब्लैक। स्पिरिट रिंग नंबर 6 नलिटी इंस्टेंट किल 8 स्टेज ड्रॉप, कलर रेड। स्पिरिट रिंग नंबर 7 कलर ब्लैक। स्पिरिट रिंग नंबर 8 कलर ब्लैक। इन सभी सोल रिंग्स के साथ ही जीवू के पास अपनी खुद की एक सोल बॉर्न भी है। और ये आप सभी भी जानते हैं कि ये सोल बॉर्न तांगसेन को स्टार दाओ फॉरेस्ट में जीवू के सैक्रिफाइस के बाद मिली थी। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद तांगसेन, जैसा कि हमने देखा, सी गॉड बन गया और जीवू को वापस जिंदा कर दिया, और उसकी सोल बॉर्न और सोल रिंग्स उसे वापस लौटा दी। अब बात करते हैं जीवू की सेकंड सोल बॉर्न की, जो कि उसे रिसेंटली ही मिली है। वो है माइंड कंडेंसिंग चार्म स्कल। और ये सोल बॉर्न जीवू को एक 60,000 साल की 3 आइड चार्म फॉक्स से मिली है।
जिससे जीवू की चार्म स्किल और भी पावरफुल हो चुकी है। और अब आप सभी जीवू के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, तो एक और बात मैं आप सभी को बता दूं कि जीवू पूरे सोल लैंड एनिमे सीरीज की सबसे प्यारी, सेक्सी और मेरी क्रश है। और अगर आप भी जीवू से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।